तो ठीक I2U2 ये इस तरह करके इस नाम से एक अलायंस है। अब इस कॉन्फ्रेंस को I2U2 जो है वो क्यों कहा जा रहा है? ये I2U2, ये याद रखिएगा, ये नाम है उस ऑल्टरनेटिव क्वाड का जिससे हम काफी दिनों से ऑल्टरनेटिव क्वाड बोलते रहे थे। दुनिया में एक और नया ग्रुप डेवलप हो रहा है। हम तो अपने इन झगड़ों में फंसे हुए हैं ना। I2 में आई में इसराइल और इंडिया हैं, और U2 में US और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। I2U2 के नाम से एक नया ग्रुप बन चुका है। जो नया क्वाड बना था उसका नाम सामने नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब इस नए क्वाड का नाम I2U2 होगा, जिसमें इंडिया, इजराइल और USA और UAE होगा। इंडो पैसिफिक में ऑलरेडी भारत एक क्वाड का मेंबर है, लेकिन धीरे धीरे भारत अरब देशों के साथ भी अपने संबंधों को सुधार रहा है। इस बात पर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। जिस तरह से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के दम पर पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से भगाया है, वो काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान हमेशा मुस्लिम देशों को इस्लाम की दुहाई देता रहा है, लेकिन देश इकोनॉमी से चलते हैं, आस्था से नहीं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इस कॉन्फ्रेंस को I2U2 जो है वो क्यों कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि I2U2 क्या है। आई से मुराद जाहिर बात है इंडिया है, आई से मुराद इसराइल है, यू से मुराद US है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और यू से मुराद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो ये बेसिकली ये जो एक्रोनिम दिए जाते हैं, जाहिर बात है ये जो पीछे लोग बैठे होते हैं जिनका काम होता है कि इस तरह की चीजें डेवलप करना, जैसे फॉर इंस्टेंस पहले क्वाड हुआ, फिर उन्होंने कहा जी कि चलो इसको क्वाड 2 का नाम करार दे देते। अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम जब भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं जयशंकर साहब, उन्होंने एक इसराइल का दौरा किया था पिछले साल। उस दौरे में उन्होंने एक फॉरेन मिनिस्टर्स ने, इसराइली एंड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो तल अवीव बैठे हुए थे, जबकि UAE के फॉरेन मिनिस्टर और एंटनी ब्लिंकन जो हैं US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो अमेरिका एंड अबू धाबी में बैठे हुए थे। तो वहां पे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की और जिसकी बेसिकली बुनियाद जो है वो रखी गई थी उस वक्त सारी। आप समझ लीजिए कि एक और नया ग्रुप बन रहा है दुनिया में। दुनिया में एक और नया ग्रुप डेवलप हो रहा है। हम तो अपने इन झगड़ों में फंसे हुए हैं ना, लेकिन जो कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने बेनिफिट्स देख रहे हैं, वो हर तरह की चालें चल रहे हैं। और जाहिर है कि उसमें जो है वो ग्रुप्स बनते भी हैं और उसमें अपनी अपनी तरक्की के लिए बहुत से काम होते हैं। इसमें अगर सिर्फ यही लिया जाए कि वो हमारे खिलाफ ही कोई काम करने के लिए उन्हें बनाया, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये ग्रुप है I2U2, और I2U2 इसलिए है कि इसमें I का मतलब है इंडिया एंड इसराइल, और U का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यानी इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें पहली बात तो यह है कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी ये एडवांटेज है। अगर आपको याद हो कि UAE इंडिया जो है उसने अपने आप को इस पोजीशन में ले आया है कि वो एक तरफ तो वो UAE के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने किया रिसेंटली, और उन्होंने कहा ये जो मर्चेंडाइज ट्रेड है इसको अगले 10 साल में 2030 तक वो $100 बिलियन पे लेके जा रहे हैं। सो ये अब आप देखें, इसको बहुत सारे एंगल से समझा जा सकता है। क्योंकि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो कोई सेटअप नहीं है जो कि इस ग्लोबल डेवलपमेंट को समझ रहा हो। मुझे नहीं लगता कि कोई समझ रहा है इसको कि भारत ने किस तरह एक वो UAE के भी करीब है, वो सऊदी अरब के भी करीब है, वो मुस्लिम वर्ल्ड के भी करीब है, और ये UAE वो हमारा दोस्त मुल्क है जो कि इंडिया को OIC में भी लेके आना चाह रहा है। अगर आपको याद हो कि उस वक्त जो भारत की फॉरेन मिनिस्टर थी जो जब बीजेपी पावर में आई तो पहली दफा सुषमा स्वराज साहबा, उनको जो है वो मेरा ख्याल आई थिंक उनको बुलाया जा रहा था या बुलाया गया था या कुछ इस तरह की चीज जो है वो हो रही थी उस वक्त। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये क्योंकि इंडिया जो है उसने अपने बायलैटरल कनेक्शंस बहुत अच्छे डेवलप कर लिए हैं, और यही बायलैटरल कनेक्शंस की वजह है कि इंडिया ने वो सारी की सारे इन अरब ममालिक को कन्विंस किया कि वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। खैर एनी हो, ये जिसे आप कह लें कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इस चीज को समझना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तो जारी बात है अमेरिका के सदर जो बाइडेन मिडल ईस्ट में आ रहे हैं, और वो मिडल ईस्ट में जब वो आ रहे हैं तो वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं, और सऊदी अरब पता आपको उनके ताल्लुकात कितने ज्यादा जो है वो खराब थे। क्योंकि एक अलायंस एक अलग से बना हुआ है, मैंने आपसे कहा ना, जिसको जो कि जिसमें UAE है,
U2 के नाम से, I2U2 के नाम से। और उसमें जो है वो इंडिया है और उसमें इसराइल, यानी I2 हो गए और U2 हो गया, ठीक है, UAE और US। तो I2U2 ये इस तरह करके इस नाम से एक अलायंस है। जो आज खबर भी यकीनन चल रही थी पाकिस्तान में, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो उनका दौरा शुरू होने वाला है अगले महीने। उनका दौरा शुरू होने वाला है सऊदी अरेबिया और इसराइल का। अच्छा, और ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो पहले जाएंगे इसराइल, और इसराइल में उनकी जाके एक इत्तेहाद बनाए जो इसराइल, इंडिया, UAE और अमेरिका जिसका हिस्सा है। तो वहां पर वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में से वो खिताब करेंगे। उसके बाद वो जद्दा जाएंगे, और जद्दा जब पहुंचेंगे वो, तो जद्दा में GCC और अलग ममालिक, यानी उसमें अलग कुछ और ममालिक अलग से, मिसाल के तौर पे मिस्र के जो जनरल सीसी हैं वो भी शायद वहाँ पे होंगे। वहाँ पे GCC ममालिक जो हैं उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो भी शायद जद्दा में मौजूद होंगे। तो उनके साथ फिर बाइडेन वहाँ पे एक मुलाकात उनके साथ सबके साथ होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और वहाँ पे यकीनन ईरान भी डिस्कस होगा, तो कहीं ये ऑयल की प्रोडक्शन भी डिस्कस होगी। अब ये बड़ी इवेंट्स हैं, ठीक है। और ये इंडिया और इसराइल और UAE वाला अलायंस अलग है, इसलिए आपको UAE की तरफ से उतने हार्श स्टेटमेंट्स नजर नहीं आ रहे इंडिया में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ। I2U2 है क्या? I2U2 एक ऑल्टरनेटिव क्वाड, जैसे क्वाड वहां काम कर रहा है, उसमें सिक्योरिटी का एंगल आ गया है, जॉइंट एक्सरसाइजेस साथ चल रही हैं। वैसे ही इजराइल, UAE, इंडिया और अमेरिका, ये चारों एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है उनकी। पहला वर्चुअल समिट होगी, ये समिट होगी 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में कहीं पे, जब अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल, वेस्ट बैंक और सऊदी अरेबिया के दौरे पर होंगे। और इस दौरे के दौरान बातचीत होगी इन 4 लीडर्स की। जो 4 लीडर्स हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इन चारों के बीच में बातचीत होगी। हो सकता है आगे डिफेंस कोऑपरेशन में बदले। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? 2 चीजें 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये एक गल्फ के कंट्री साथ आए हैं, जिसमें इंडिया साथ है और इजराइल है। तो एक नैरेटिव के इजराइल मुसलमानों का दुश्मन है, ये खत्म होता है। वैसे भी तो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स उन्होंने खत्म कर दिया था। दूसरी चीज, पाकिस्तान ये नैरेटिव बार बार नहीं बेच सकता कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, इस्लाम के लिए कर रहे हैं। एक तरफ वो उइगर मुस्लिम्स, यानी कि उइगर मुस्लिम्स के लिए आंख बंद कर लेता है, जहां पर बहुत एट्रोसिटीज हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, उन सबको बंद कर देता है क्योंकि उसे पैसा दिखता है। दूसरी तरफ इजराइल में जो कि ओपन सोसाइटी है, जहां पर प्रेस सारी रिपोर्टिंग कर रही है। चाइना की रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही ना, वो तो होने ही नहीं देते। जहां ओपन रिपोर्टिंग हो रही है वहां पे कुछ नहीं दिख रहा। कश्मीर जहां ओपन रिपोर्टिंग हो रही है वहां कुछ नहीं दिख रहा। इस पर वो बहुत चीखता है, क्यों पता नहीं। क्या इससे एक चीज ये क्लियर होगी कि अब तक इंडिया एक एशिया पैसिफिक रीजन में कोऑर्डिनेशन कर रहा था उसके साथ, अब ये गल्फ रीजन और मेडिटेरेनियन रीजन में एंट्री मार रहा है। I2 and U2, I2 and U2 क्या है? I2 में इसराइल और इंडिया हैं, और U2 में US और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब ये 4 ममालिक की वर्चुअल एक समिट भी होगी। और ऑब्वियसली इससे पहले भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो UAE भी आ रहे हैं, एक विज़िट है उनका, और ये विज़िट इस माह होना है, जो कि बड़ा अहम होगा क्योंकि इस वक्त भारत अंडर प्रेशर तो है कि जो वहाँ में मुसलमानों के साथ हो रहा है इस वक्त। और तो एक काफ़ी मुसलमान ममालिक ने, क्योंकि अभी तक हमने कलेक्टिव पोजीशन OIC का हमने कोई इजलास तलब नहीं किया, लेकिन इंडिविजुअली कुछ ममालिक ने पोजीशन ली है और इंडिया से कहा है कि फौरी तौर पे ये बंद होना चाहिए।